वैभव सर, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया पूरे असम के ओर से, क्योंकि आपने आज इन जो हम लोग के यहाँ के सितारे हैं उनको आज चमकने का जो मौका दिया है उसका सारा क्रेडिट जाता है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे असम की ओर से वैभव सर। थैंक यू सो मच। मुझे भी आसाम को बहुत बड़ा थैंक यू कहना है, क्योंकि वोटिंग के टाइम बहुत फ्लड्स चल रहे थे, शायद अभी भी हुआ है कि ठीक नहीं, पता नहीं मुझे, पर तभी भी इतना प्यार दिया है। और आसाम से ही फर्स्ट आया है, आसाम से ही सेकंड भी आई है, आसाम से ही थर्ड भी आई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन आसाम वालों से कुछ ना कुछ करके है, क्योंकि इसके पहले भी जब सुपर डांसर था उसमें विशाल था मेरे साथ, और तभी भी इतना ही प्यार मिला है। तो कभी आसाम आने का मौका मिलता नहीं है काम के चक्कर में, लेकिन कभी आऊंगा तो जरूर मैं सबको मिल के ही जाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। जरूर जरूर। हम वैभव सर को, नवजीत तुम देख रहे हो वैभव सर है, क्या कहना चाहोगे सर? नवजीत है हमारे पास, क्या कहना चाहोगे? गुड इवनिंग सर और नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं मस्त हूँ। क्या चल रहा है? अभी भी चल रहा है विनिंग, कांग्रेचुलेशन सबका चल रहा है कि अभी शांत है सब? अभी भी चल रहा है सर। अरे क्या बात है, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही चलते रहे, आप मेहनत करते रहो और शोज आए और शोज जीते और आप बहुत बड़े बन जाओ। वैभव सर, जो आज नवजीत यहाँ है, आपका क्रेडिट है, अपुन है, आयधाश्री है, सभी के लिए आप एक गुरु हो, डांस गुरु बन चुके हो। इससे पहले भी आपने कहा कि विशाल के साथ, विशाल को आपने जो मुकाम दिया था उसमें भी आप ही का जो योगदान है पूरे असम को मालूम है। जब ये लोग सीखते थे, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि एक रियलिटी शो जो होता है वहाँ पे एक ही जो आप गुरु हो, एक ही गुरु के तीनों सीट जो है वो स्टूडेंट एक ही रियलिटी शो में तीनों खिताब लेके आए। किसी रियलिटी शो में आज तक हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, ये इतिहास हो गया ऐसा रियलिटी शो में, ऐसा बोलते हैं सबके। पहले ऐसा स्कीपर है जिसके 4 बच्चे थे। पहले ऐसा स्कीपर है जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आए। पहले ऐसा स्कीपर है जिसके पास आसाम के 3 लोग थे और आसाम से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। तो बहुत ऐसे हिस्ट्री मेकिंग हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के, क्योंकि मेरे बच्चे उतने मेहनती थे, उतने जिद्दी थे। मैं, मेरी टीम सब बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन ये बच्चे हमारे काम को बहुत अच्छा दिखाते थे। चाहे वो नवजीत हो, अपुन हो, अध्यश्री हो, रिश्ता हो जो बंगाल से, जो 5th आई वो भी हमारी टीम से थी। तो बच्चों ने हमारी हर सोच को, हमारी हर मेहनत को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, और जिसके वजह से वो सारे एक्ट्स सबको बहुत अच्छे लगे हैं और सबने बहुत प्यार देके आज फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम वैभव से ही लाया है। हाँ, ये एक एक्चुअली रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक किसी रियलिटी शो में हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं। आपने तीनों बच्चों के बारे में कहा, सबसे शरारती बच्चा कौन था? कभी नहीं हुआ है। ओके, तीनों में से सबसे अगर शरारत कोई करता था नॉटी वाइज तो अध्यश्री ही थी जी। बहुत मस्ती करती है, बहुत सताती थी। और अपुन और नवजीत तो बहुत शांत रहता है, शायद बहुत ही ज्यादा बोलता नहीं है। और क्योंकि वो डांस बहुत करता था, वो शांत जगह एक जगह बैठता था। अपुन भी बहुत मस्ती करती थी, लेकिन अपुन एक समझदार लड़की है तो इतनी मस्ती नहीं करती थी जितनी अध्यश्री करती है। अध्यश्री ने तो बहुत सताया है मुझे, मेरी टीम को, सबको, और जानबूझ के करती थी, पता नहीं क्या करती थी, लेकिन बहुत सता के, लेकिन आखिर में डांस तो अच्छा ही करती थी। अच्छा करते थे। और नवजीत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उनके मामा ने कहा, उनके माँ ने कहा, बहुत मेहनत करता था वो पहले इस रियलिटी शो में जाने से पहले भी, और रियलिटी शो में जब आप उसको ट्रेन करते थे कैसा लगता था? कितना मेहनत करता था वो वहाँ पर? नवजीत तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो सुबह जब रिहर्सल पे आता था और पैकअप होने तक, मतलब 10 से 10 हमारी रिहर्सल चलती थी, ये बच्चा सिर्फ खाना खाने का ही ब्रेक लेता था, वरना ये हमेशा डांस करते रहता था। ये इसको पता था कि ये यहाँ पे डांस करने आया है, इस अपने सपने को पूरा करने आया है, अपने मम्मी पापा का, अपने जो टीचर थी उनकी दीपिका, उनका सपना पूरा करने आया है। तो वो बहुत मेहनत करता था। डांस उसके आप देख ही रहेंगे कि हर डेयर डेविल चीजें करना, स्टंट्स करना, नए नए एक्ट्स करना। उसको बहुत बार इंजरी भी हुई है, उसको बहुत बार लगा भी है,
तो भी वो बच्चा कभी रुका नहीं है, उसने डांस किया है, डांस से हमेशा सबको बोल के दिखाया है और डांस से ही सबका दिल जीत के आज उसने ट्रॉफी भी जीता है। जिस तरीके से आपने कहा स्टंट वगैरह होता है, स्टंट वगैरह में नवजीत को आपने ऐसे बहुत से स्टंट दिए हैं जो हम लोगों ने देखा है रियलिटी शो में, जैसे आपने सिखाया बखूबी उसने वैसे ही किया। जैसे सिखाते थे टीम वाले वैसा ही करता था वो, क्योंकि हम सेफ्टी रखते हैं, बड़े बड़े मैट्स वगैरह रखते हैं, लेकिन क्या होता है जब पहली बार जब सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं गिर जाता है या कहीं ना कहीं डर लगता है कि या बॉडी वाइज अलग बैठ जाता है, तो पर नवजीत रुकता ही नहीं था। एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीसरी बार कर ही देता था। उसको पता है कि जो टीम है, जो सर है, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनकी मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हमें और मेहनत करके उनके काम को और अपने डांस को अच्छा दिखाना है। तो नवजीत बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही फोकस्ड बच्चा था। हाँ, और जो रेमो सर ने भी एक बार कहा था जब फाइनल में ये था, तब ये कहा था कि उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि नवजीत धीरे धीरे इतना अच्छा करेगा कि वो फाइनल तक पहुंच जाएगा और एक दिन वो विनर होगा। और मैंने भी कहा था टीवी में कि पहले के साथ डुएट और ट्रायो होता था, तो कहीं ना कहीं हमें नवजीत को हर किसी के साथ पैरअप करना पड़ता था, क्योंकि नवजीत और अथर्व मेरे पास दो बड़े बच्चे थे एज वाइज। पर जब सोलो का मौका आया तब हमें पता था कि नवजीत का कैलिबर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, लेकिन सोलो करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस वीक कुमार सानू जी आए थे, उस वीक इस बच्चे ने झंडा ऐसा लहराया कि वो झंडा लहराते ही रहा फिनाले तक, कभी रुका ही नहीं। और इसको भी पता चला कि अभी एक मौका मिल गया है, इस मौके को बार बार दोहराना है और सबका दिल बार बार जीतना है, क्योंकि उसको पता है कि इसका डांस से उसको आगे लेके जाएगा। उसके अलावा नवजीत कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि नवजीत हर किसी के साथ पैरअप होता था, तो कहीं ना कहीं डुएट या ट्रायो में नवजीत को एक अच्छा कमेंट मिलता था, बेस्ट कमेंट नहीं मिल पाता था, क्योंकि बाकी बच्चे भी थे। लेकिन जैसे सोलो आया, बच्चा इतना अच्छा शाइन हुआ कि हर एपिसोड में चमकने लगा। और नवजीत का कौन सा डांस परफॉर्मेंस आपको पसंद है? एज ए गुरु आपने उसको सिखाया है, एवरी डांस आप ही ने सिखाया है, लेकिन आपको कौन सा पसंद है आया वहाँ पे? नवजीत का तो हर डांस मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सबसे फेवरेट मेरा उसका अल्लाह के बंदे, जब उसने एरियल किया था संकेत गावकर के साथ, वो एक्ट मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत ही पसंद है। और आपने ऐसा क्या खूबी देखा नवजीत को जो आपको लगा कि नहीं, विनर तो एक दिन यही बनेगा, यही ट्रॉफी लेकर जाएगा इस बार DID का? नवजीत की वो चीज अच्छी लगी कि किसी चीज को ना नहीं बोलता था वो, तो वो कभी हार नहीं मानता था। वो किसी चीज से पीछे नहीं हटता था, वो एक चीज है। तो उसी की इस क्वालिटी को देख के हम सबको लगा, मुझे, मेरी टीम को, कि इस बच्चे में कुछ तो बात है, इसको हमें हमारे काम से आगे लेके जाना है, हमारी सोच से आगे लेके जाना है। इसलिए नवजीत ने ऐसे एक्ट्स किए हैं जो अभी तक रियलिटी शोज में नहीं हुए, और उसने वो पहला एग्जांपल सेट किया है, रेफरेंस सेट किया है बाकी के आगे के शोज और आगे के बच्चों के लिए। जी, और आपने तीनों बच्चों को जो मुकाम दिया है, जो गुरु आपने जो सिखाया है, आज तीनों चमक रहे हैं, पूरे भारत में उनका नाम हुआ है। असम के लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं तीनों को लेकर। और जिस तरीके से आपने एक एक को इस मुकाम तक पहुंचाया, इससे पहले भी आपने जिस तरीके से कहा असम के साथ जुड़े हुए हो, आज तक इतने बच्चे आपके पास आते हैं, इतने बच्चे को आप लोगों ने ट्रेन किया है एक्चुअली हर एक रियलिटी शो में, तो इस बार आपको ऐसा क्या खास लगा हमारे इन तीनों असम के बच्चों के ऊपर? आपका मैम आवाज ना थोड़ा कट हो रहा है, आप वापस बोल सकते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतने बच्चों को ट्रेन किया है, सिर्फ DID के बच्चों को ही नहीं, बाकी बहुत से रियलिटी शो में आपने ट्रेन किया है बच्चों को, तो हमारे इन तीनों बच्चों में ऐसी क्या खास खूबियां नजर आई आपको? नवजीत के बारे में आपने बोला, बाकी दोनों के बारे में। अपुन में तो क्वालिटी स्टार वाली क्वालिटी है, अपुन तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है जी। अपुन ऐसी लड़की है जिसे देख के बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो लड़की की जो बीमारी थी, जो हेल्थ इश्यूज थे, उससे वो लड़कर यहाँ तक आई है और अभी भी आगे जाके लड़ने वाली है। उसको पता है कि डांस ही है जो उसको ठीक करेगा और डांस की वजह से ही वो आगे जाएगी। अपुन जैसी इतनी पावर पैक्ड एनर्जेटिक लड़की मैंने बहुत ही कम देखी है, तो वो बहुत ही ब्लेस्ड है और मुझे पता है वो बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है। और अध्यश्री के बारे में तो क्या ही कहो, वो ब्लेस्ड लड़की है, 5 साल की लड़की है जिसको पता ही नहीं था वो कंपटीशन में है,
या वो सिर्फ कोई ऐसे शो में है, उसे ये पता था कि हर एपिसोड में हमें अच्छा करना है ताकि हम अगले एपिसोड में जाएंगे। और वो ब्लेस्ड इसके लिए है कि क्योंकि डांस तो सिखाते थे सब लोग, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन देखना, वो लड़की खुद से ये सब करती थी, जो बहुत ही रेयरली कोई बच्चा करेगा या 5 साल का लड़का या लड़की करेगा। तो अध्यश्री को देख के तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि जब मैं उसके उम्र का था तो शायद ही ये सब करता था, लेकिन उसने ये उम्र में इतना अच्छा मुकाम पाया है, इतने टफ कॉम्पिटिटर्स थे उसके साथ, तो भी उसने अपने आप को कभी कम नहीं दिखाया और हमेशा परफॉर्म करती गई। उसको पता था कि उसे जो आता है वो अच्छे से करना है, और वो हमेशा अच्छे से करके यहाँ तक आई है और 3rd पोजीशन पे आई है। और जब आपको चारों बच्चों या 5 बच्चों को आपको ट्रेन करना था, इक्वली आपको ट्रेन करना था, और आपने कभी भी सोचा था कि ये जो तीनों खिताब हैं मेरे बच्चे ही तीनों खिताब लेके जाएंगे? कभी भी ऐसा सोचा था आपने? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था, पर यस मैंने ये सोचा था कि ये 5 बच्चे मेरे हैं, तो 5 के डांस और 5 के एक्ट सेम और अच्छे होने चाहिए। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि चलो नवोजित अपुन अच्छे हैं तो अध्यक्षी, रिश्ता और अथर्व पे ध्यान नहीं देते। हमने ये कोशिश की कि हमने चारों पे सेम ध्यान दिया कि चारों अगर आगे जाए तो चारों जाए, कोई बीच में सफर छोड़े नहीं, तो उस हिसाब से गए थे। लेकिन जब फिनाले में जो रिजल्ट आया वो तो हिस्ट्री हो गई, लेकिन उसके पहले कभी हमने ये नहीं सोचा था कि 1st, 2nd, 3rd अपने ही आ जाए। हमने ये सोचा था कि ये चारों बच्चे फाइनल में जाए ताकि उनका भी नाम हो, हमारे काम का और हमारे टीम का भी नाम हो, बस ये सोच के गए थे। लेकिन जो हुआ वो दुआ है सबकी, प्यार है सबकी, जो इतना प्यार दिया और ये पोजीशन पे लाया। हाँ जी वैभव सर, आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग जब सिखाते हो बच्चों को ट्रेन करना होता है, बच्चों के साथ बच्चे बनना होता है, उनके दिमाग को पढ़ना होता है, और उन लोगों के साथ बहुत से मस्ती भी आप लोग करते हो, मस्ती वगैरह करते हो, तो ऐसा कुछ मस्ती जो आपने नवजीत से किया हो या फिर आपको पूरा याद हो इन लोगों के साथ किया? नवजीत के साथ तो हमने ज्यादा मस्ती की ही नहीं, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं था, पर उसको सिर्फ टिकलिंग, अगर आप उसे गुदगुदी करते हो तो बहुत हंसता है वो, उसे वो कंट्रोल नहीं होता, तो उतना ही करते थे। अध्यक्ष के साथ तो हम खेलते थे, रिश्ता के साथ खेलते थे, अपुन के साथ भी खेलते थे, क्योंकि नवजीत कैसा था, खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। डांस करो या तो साइड में बैठो, डांस करो या तो साइड में बैठो। अच्छा। लेकिन बाकी तीनों मस्ती भी करते थे, गेम खेलते थे, एक साथ खाना खाते थे, बहुत मस्ती करते थे, चिढ़ाते थे एक दूसरे को, तो बहुत मस्ती करके बहुत कुछ एंजॉय करके हमने इस सफर को पूरा किया है, डांस के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, मस्ती के साथ, ताकि ये मेमोरी उनके दिलों में हमेशा रहे। जी, और एकदम लास्ट आप क्या कहना चाहते हो? एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे लास्ट, जो बच्चे चाहते हैं कि एक दिन नवजीत बने, अपुन बने, आयधाश्री बने, उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज करना चाहोगे? उन बच्चों को में जो नवजीत, अध्यश्री, अपुन को देख के बड़े होना चाहते हैं या रियलिटी शो में आना चाहते हैं, मैं उसको ये कहूँगा कि बच्चों हर दिन मेहनत करो, ऐसा एक दिन भी अपनी मेहनत को गैप मत दो। यह छुट्टी होती है खेलने के लिए, पर उस छुट्टी में 24 घंटे में अगर आप 1 से 2 घंटा भी दिल लगा के अपने टैलेंट को देते हो, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कोई भी टैलेंट हो, उसे आप एटलीस्ट 2 घंटा दीजिए, ताकि आप भी ऐसे नवजीत, अध्यक्षी और अपुन की तरह नाम कमाएं, अपने सिटी का, अपने शहर का, अपने लोगों का नाम कमाएं, अपने माँ बाप का नाम कमाएं, और सिर्फ मेहनत करो। ये मत सोचो कि मैं आगे जाऊंगा नहीं, मैं हार जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। आपको सिर्फ मेहनत करना है, और जो भी टीचर है जो आपको सिखा रहे हैं उन पे भरोसा रख के उनके काम को अच्छा दिखाना है, ताकि आप भी अच्छे बनो, आप भी आगे बढ़ो और आपके टीचर भी आगे बढ़े, बस। और सिर्फ किसी के लिए रुको मत कि कोई आके सिखाएगा। आप अगर खुद से भी कितनी मेहनत कर सकते हो, कोई स्टेप हो या कोई स्टंट हो, कुछ भी चीज़ सीख सकते हो खुद से, तो वो सीखो और उसको प्रैक्टिस करते रहो, ताकि वो आपकी चीज़ बने, बस। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव सर, आपको आपने जो मैसेज दिया सभी को ये मैसेज जाएगा और सभी सीखेंगे क्या आप कहना चाह रहे हो वो। और दूसरी बार आपको फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे असम की ओर से, क्योंकि आप ही के वजह से आज नवजीत, अपुन और आयधाश्री इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमारे साथ लाइव में पार्ट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव सर।